मेथड्स ऑफ डिवीजन करने लगे हैं अब हम। अच्छा, मेथड्स ऑफ डिवीजन में ना आपने याद रखना है कि अगर मोनोमियल होगा ना, मोनोमियल मैंने आपको बताया था ऐसा पोलिनोमियल, ऐसी एल्जेब्रिक टर्म जिसके अंदर, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वन टर्म हो एट अ टाइम, ठीक है, वो मोनोमियल होता है। तो हमने देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। अगर तो वहाँ पर इफ़ देयर या फिर इफ़ वी हैव टू डिवाइड, if we have to divide only monomials, then we use simple division method, ठीक है। सिंपल डिवीजन मेथड के अंदर क्या होता है, हम कोई उसको ना लंबी चौड़ी उसके डिवीजन नहीं करते, उनको सिंपली साथ साथ या ऊपर नीचे लिखते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। इफ़ आई हैव टू डिवाइड, यहाँ पर इसकी हम एग्ज़ाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स के लिए मैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल अपनी लेती हूँ 8x5 बाय -4x3, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड करना है, किससे, इससे डिवाइड करना है। मैं इसको डिवाइड करती हूँ। डिवाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अच्छा ये देखें, ये मोनोमियल है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये दोनों क्या है, मोनोमियल्स हैं। तो अगर मोनोमियल्स को डिवाइड करना तो मैं इसके लिए क्यों लंबी चौड़ी डिवीजन करती फिरूँ, ठीक है। वैसे भी इसके दो मेथड हैं, आप चाहें तो आप दोनों से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले x⁵5 डिवाइडेड बाय -4x³, ठीक है। मैं इसको करती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने साइन रूल को पढ़ा था ना, साइन रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दो टर्म्स हैं, इफ़ बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट साइन देन आंसर में क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करना है हमने 4 के साथ, तो इट विल बी 4 1 ज़ा 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद अब हमने वेरिएबल को सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या कहा था कि वेरिएबल के ऊपर या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा या फिर कोई कोशेंट रूल लगेगा। अब देखें, अगर प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब ये एक ही उसमें मौजूद होता है, ठीक है। कोशेंट रूल के लिए हमने क्या पढ़ा था, इफ़ बोथ द बेसिस आर सेम, बेसिस अगर सेम होंगी तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई किया है, ठीक है। ये आ जाएगा -2x⁻², ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये था सिंपल डिवीजन मेथड, ये था सिंपल डिवीजन मेथड। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये कौन सा डिवीजन मेथड है, ये सिंपल डिवीजन मेथड, और वही यूजुअली यूज़, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हमने ये यूज़ करना है, हमारी मर्ज़ी है कि हम जो मर्ज़ी करना चाहें। ये था सिंपल डिवीजन मेथड, ठीक है, सिंपल डिवीजन मेथड। सिंपल डिवीजन मेथड और यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी ये मैं सिर्फ मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को, ये हम डिवीजन का साइन डालते थे ना, फर्स्ट टर्म को हमने अंदर रखना है इस डिवीजन साइन के, ठीक है, और इसको हमने बाहर रखना x³, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने लगे ना, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर ये आ जाए, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
कोई सिंपल नंबर ले लेते हैं लाइक 8 और यहाँ पर 2 आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर इधर कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 8 आ जाए। ये करते हैं ना, दैट नंबर इज़ 4। तो इस 4 को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर। इसको 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 हमारा आंसर आ जाता है। देन हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं, फिर हम इस 8 में से इस 8 को माइनस करते हैं, देन वी गेट 0। सेम यही काम हमने यहाँ पर करना है। मैं अब यहाँ पर ये -4x है ना, लुक, मुझे यहाँ पर कोई नंबर चाहिए, ऐसे ही मुझे यहाँ पर कोई ना कोई नंबर चाहिए, और मेरे पास मौजूद क्या है, -4x3। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। मुझे नंबर कौन सा चाहिए, मुझे नंबर चाहिए 8x⁵5। मुझे प्लस में चाहिए, क्या चाहिए, मुझे प्लस में चाहिए। तो अब हम गेस करते हैं आंसर। मल्टीप्लिकेशन करते हुए या डिवीजन करते हुए मैंने आपको साइन रूल यहाँ पर बताया था, साइन रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो साइन रूल के लिए साइन, इसमें ज़रा आंसर देखते हैं। आंसर के साथ मेरे यहाँ पर ये मेरा आंसर आया हुआ है ना, ऑलरेडी आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे आंसर में यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो मैं अपने इस रो में देखती हूँ कि मेरे जो आंसर था उसके साथ प्लस मौजूद है। ये देखें, ये दोनों प्लस हैं, ठीक है। तो मुझे पता लग गया है कि जो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना उसके साथ ये या ये होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो अब मैं देखती हूँ कि प्लस कब आता है। प्लस कब आता है, जब दोनों टर्म्स के साथ सेम साइंस होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि मुझे इस टर्म के साथ भी दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन होने चाहिए ना, तो मुझे इस टर्म के साथ भी माइनस पुट करना पड़ेगा अपना ये प्लस निकालने के लिए। हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे कोएफिशिएंट है। यहाँ पर हमारा साइन रूल जो है वो फिनिश हो गया, साइन रूल को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट 2 है, तो मुझे कोएफिशिएंट 4 है, तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कोएफिशिएंट चाहिए जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर में 8 आ जाए। तो मुझे ऐसा क्या चाहिए, 4 के टेबल में 4 × 2 8 होता है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 8 आना चाहिए। हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था। वेरिएबल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, अच्छा, वेरिएबल्स के लिए हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स के ऊपर ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स के मैंने पढ़ा था कि वेरिएबल्स के लिए हमें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हुए हमें उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ज़रा मैं आंसर में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर x⁻⁴ ये 5 है। x⁻⁴ क्या है, 5 है। लेकिन मुझे मेरे पास जो एक टर्म ऑलरेडी मौजूद है उसमें x⁻³ है। तो अपने आप को ज़रा रिकॉल करते हैं पीछे से, जहाँ हमारे पास दोनों क्या हैं, x और x टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे इस x को इस x से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, और मुझे पता है कि मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, a की पावर 3 है और मुझे क्या चाहिए, x⁻⁵ चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने पढ़ा था कि बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। बेसिस ऑलरेडी सेम है तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि इसको इनकी पावर को मुझे 5 बनाने के लिए इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब इधर यहाँ पर 2 को ऐड करना, अब ज़रा इससे यहाँ पर जाऊँ अगेन तो ये 3 ये आ गया सेम बेसिस का, तो ये 2 कहाँ जाना चाहिए, इसकी पावर में आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता लग गया है कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, इस x² की। तो इससे मुझे पता लग गया है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -2x², ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मेरे पास एग्जैक्टली आंसर आएगा 8⁻⁵, ठीक है। हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब जहाँ डिवीजन मेथड में हम इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं ना, ठीक है। अब मुझे इसके लिए भी माइनस करना है, लेकिन एक बात कि हमने माइनस सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जब हम किसी अलजेब्रिक टर्म को दूसरी अलजेब्रिक टर्म से लेस करते हैं या किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से लेस करते हैं, तो जो लोअर टर्म होती है या जो नेक्स्ट टर्म होती है, उस माइनस साइन से नेक्स्ट टर्म होती है, उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो मैंने इसमें से इसको मैच करना, विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये नीचे वाला इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड है ना, मुझे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अभी ये यहाँ पर प्लस है, तो जब मैं इसके माइनस करने के लिए मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने साइन को चेंज कर दिया है। अब देखिए, ये भी हमने पढ़ा था कि सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये और ये जब आपस में कैंसिल होंगे तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। मेरा रिमाइंडर क्या है, 0। तो डिवीजन में जो यहाँ आता है वो हमारा आंसर होता है। तो देखें ज़रा, ये और ये क्या हमारा सेम नहीं है,
सेम है ना। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सिंपल डिवीजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये था जब हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया।